Question number 1 of logical reasoning is 3 different positions of a cube are shown below. Which of the following alphabets will be on the face opposite to the face having alphabet M? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये क्वेश्चन सेट ए में भी आया था। इसमें क्या करते हैं, 2 डाइस ले लेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा नंबर या कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो पहला और दूसरा डाइस लेते हैं, इसमें M कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं M को लिख के सबसे पहले M लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अल्फ़ाबेट हैं उनको लिखेंगे। तो ये आएगा MQP फर्स्ट डाइस में, सेकंड डाइस में आएगा MR एंड L। अब P का अपोजिट L होगा, Q का अपोजिट R हो जाएगा, M का अपोजिट क्या बचा है, इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट N बचा, तो आ रहा है B में, तो B इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। J के बाद में KL का गैप देके M है, फिर NO का गैप देके P, फिर QR का गैप देके S। इसी तरीके से ऑप्शन बी में GH का गैप देके I है, फिर J का गैप देके L है, फिर MN का गैप देके O है। लेकिन ऑप्शन सी में B के बाद में CD का गैप तो दिया है, लेकिन FG का गैप नहीं है, GE आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ दिस डिनोट इनटू दिस डिनोट प्लस दिस डिनोट माइनस एंड सो ऑन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले जो साइन दिए गए हैं उनकी जगह चेंज करके हम लोग ये साइन रख लेते हैं। तो 5 पहला वाला देखते हैं, A 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 - 9। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं बॉडमस से, अगर 4 आ गया तो ये राइट होगा, हम लोग को निकालना है इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 2, 5 + 2 × 4 - 9, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 8 - 9 हो जाएगा, 5 + 8 होगा 13, 13 - 9 = 4, तो ऑप्शन ए सही आ रहा है, इनकरेक्ट निकालना है हम लोग को। दूसरे ऑप्शन बी के साइन चेंज करके रखते हैं, तो 5 × 9 डिवाइडेड बाई 3 + 4 - 6 हो जाएगा, फिर बॉडमस लगाएंगे, 5 × 3 + 4 - 6 हो जाएगा, 15 + 4 - 6, 19 - 6, 13, ये भी सही आ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 5 + 3 × 6 डिवाइडेड बाई 2 - 8। पहले डिवाइड करेंगे तो 5 + 3 × 3 - 8 हो जाएगा, 5 + 9 - 8, 5 + 9 हो जाएगा 14 - 8, 14 - 8 होगा 6, लेकिन इसमें आ रहा है 10, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। तो इस तरीके से फिगर को कंप्लीट करके देखते हैं। ऊपर आ रहा है वाइट, नीचे आ रहा है ब्लैक, ठीक है, ऊपर वाइट नीचे ब्लैक केवल ए ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सारे वर्ड्स F से स्टार्ट हो रहे हैं। F के बाद वाला लेटर देखते हैं, वो है I, O एंड L। डिक्शनरी में सबसे पहले आता है I, उसके बाद आता है L और थर्ड नंबर पे आता है O। तो I वाले जो वर्ड्स हैं वो है फिंगर एंड फिगर, 2 और 4। अब इसका थर्ड लेटर देखेंगे, वो आ रहा है G और N। तो डिक्शनरी में G पहले आता है, N बाद में आता है, तो 4 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। 4, 2 या तो ऑप्शन बी में आ रहा है या ऑप्शन डी में आ रहा है। I के बाद आता है L, तो FL वाला आएगा इसके बाद में, तो फ्लाइट दिया गया है 5th नंबर पर, तो 4 to 5 होगा, तो ऑप्शन डी में 5 आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद अ पैटर्न एंड अ डॉटेड लाइन ऑन इट इज गिवन। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर जो लाइन दी गई है उसको वैसे ही रखेंगे। पेपर को जब फोल्ड करेंगे तो जो नीचे जो ड्रॉ किया गया है वो ऊपर चला जाएगा, तो जो हाफ सर्कल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, लाइन भी ऊपर चली जाएगी और इसके अंदर सर्कल आ जाएगा। ऑप्शन बी इससे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है, क्या बन रहा है। तो या तो 11 4 का करेंगे, या फिर 11 10 का करेंगे, या फिर 11 8 का करके देखते हैं मल्टीप्लाई, या फिर प्लस या फिर माइनस, क्या आता है, किससे मैच हो रहा है। तो 11 × 10 किया, 110 आया, 4 8 32, माइनस करके देखेंगे 78 आ रहा है। 39 का × 2 में करते हैं तो 78 आता है, यानी 78 का हाफ दिया गया है। इसी तरीके से 12 7 84 होता है, 12 5 60 होता है, माइनस करेंगे 24 आ जाएगा, 24 का हाफ यहाँ पर दिया गया है, तो यही सेम रिलेशन यहाँ पर भी होगा। 10 9 90, 14 4 56, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34, 34 का हाफ होता है 17, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
Which of the following option does not satisfy the same condition of placement of the dots as in the given figure? यहाँ पर जो फर्स्ट डॉट की पोजीशन है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के अंदर है। उसके बाद जो सेकंड डॉट है वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल तीनों के अंदर है। और जो थर्ड डॉट है वो केवल ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंदर है। अब हम लोग को वो ऑप्शन बताना है जिसमें डॉट का ये प्लेसमेंट तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करता, डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। इसमें डॉट को अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में आ रहा है डॉट। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, तो सेकेंड कंडीशन जो दी गई वो भी फुलफिल हो जाएगी, तीनों में आ जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो थर्ड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी ए में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में ट्रायंगल और रेक्टेंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ पार्टी गोपाल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई सन्स वाइफ, हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू गोपाल? गोपाल कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ माई सन्स वाइफ, गोपाल के सन की वाइफ। गोपाल के सन की वाइफ यानी वो सन और वाइफ की बेटी। ठीक है, वाइफ की बेटी यानी सन की भी बेटी, तो गोपाल के सन की बेटी कौन हो जाएगी? गोपाल की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो ग्रैंड डॉटर दिया गया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। फिगर में कितने स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं ये बताना है। तो काउंट करते हैं, 1 2, फिर यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद में ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12 और ये बड़ा वाला हो जाएगा 13। सारे स्क्वायर काउंट हो गए, 13 हैं। ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, अनुषा कम्स आउट ऑफ हर स्कूल and walks 50 meters towards east. She then turns right and walks 20 meters. Now she turns left and walks 20 meters. She again turns right and walks 50 meters to reach her home. In which direction is her home from the school? डायरेक्शन बना लेते हैं पहले, फिर स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले she walks 50 meters towards east, स्कूल से ईस्ट की तरफ 50 मीटर चलेगी। उसके बाद में she turns right एंड वॉक्स 20 मीटर, अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है, 20 मीटर चलती है। नाउ शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगी और 20 मीटर चलेगी। उसके बाद शी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर राइट हैंड की तरफ मुड़ गई और 50 मीटर चली। पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से उसका घर किस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और ये ईस्ट की तरफ जा रही है, तो अगर नीचे की तरफ जाएंगे स्कूल से होम की तरफ की डायरेक्शन, तो ये आती है इस डायरेक्शन में, यानी साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट आ रहा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। वाटर इमेज हमेशा अपसाइड डाउन बनती है, तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं जो दिया गया है। उसके बाद में जो ऊपर की इमेज है वो नीचे हो जाएगी, नीचे की इमेज ऊपर हो जाएगी। ऊपर दिया गया है काइट, काइट नीचे आ जाएगा, और नीचे दिया गया है स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। उसके अब ऊपर स्क्वायर और नीचे काइट, या तो ऑप्शन बी में आ रहा है या ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन बी राइट होगा या ऑप्शन डी राइट होगा। इसके बाद में देख लेते हैं ये जो लाइंस दी गई हैं फिगर में, ऊपर वाली लाइंस नीचे आ जाएंगी और ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और इधर राइट साइड में नीचे वाली लाइंस ऊपर चली जाएंगी और ऊपर का जो सर्कल है वो नीचे आ जाएगा। ये आ रहा है बी में, डी में नहीं आ रहा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ मेटल इज कोडेड एज दिस एंड माइंड इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल डायलेमा बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए मेटल के लिए METAL लिख लेते हैं और इसका कोड लिख लेते हैं 72856। इसके बाद में माइंड लिख लेते हैं MIND और इसका कोड लिख लेते हैं 7341। M में 7 कॉमन है, यानी जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनके नंबर्स यही होंगे। ठीक है, तो माइंड का 7341 था। अब डायलेमा का निकालना है, तो D का कोड क्या हो जाएगा? D का हो जाएगा 1 लिख लेते हैं, I का हो जाएगा 3 लिख लिया, L का हो जाएगा 6, 136 केवल आ रहा है ऑप्शन बी में, पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंगस्ट मदर्स, ब्रदर्स एंड पेरेंट्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनमें तीनों में रिलेशन क्या होता है। ब्रदर मदर नहीं हो सकता, ब्रदर पेरेंट्स भी नहीं हो सकता, मदर पेरेंट्स में ही आती हैं, तो ब्रदर का सर्कल अलग होगा और मदर और पेरेंट का कनेक्टेड होगा। तो ऑप्शन ए में ऐसे ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। यहाँ पर फर्स्ट रो में जो फिगर बन रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है, ऐसे ही थर्ड रो में भी जो बना हुआ है उस एरो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया गया है। तो इस ट्राइंगल को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। एरो की पोजीशन सेम ही डायरेक्शन में दी गई है फर्स्ट और थर्ड रो दोनों में, तो जो सेकंड रो में भी होगा वो भी सेम डायरेक्शन में ही होगा। इस डायरेक्शन का ट्रायंगल या तो ऑप्शन ए में है या ऑप्शन सी में है, लेकिन ऑप्शन ए मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।